शास्त्रों के अनुसार कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, 12 वर्ष में महाकुंभ जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ आता है। यह ग्रहों का एक आकाशीय काउंसिल है। जब ग्रह एकीकृत होते हैं, ग्रहों के योग संयोग बनते हैं, तब 12 वर्ष में महाकुंभ का पर्व आता है। माँ गंगा के समीप विशेष प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, योग संयोग, नाना प्रकार की उपासनाएं, पंचदेव उपासना, गणेश, माँ जगत जननी जगदम्बा, नारायण, हरि, महेश, पंचदेव उपासनाएं होती हैं। मठ मंदिरों से हजारों की संख्या में प्रतिनिधि उपासक आते हैं। बहुत पहुंच चुके हैं, बहुत पहुंच रहे हैं। गंगा के सन्निकट त्रैलोक पावनी माँ गंगा के सन्निकट पूजा, अभिषेक, देव पूजा, वेणी माधव, नील माधव की उपासना होगी। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यक्ष, गंधर्व, देव, धनुष, नर, किन्नर, बैरागी, सन्यासी, संत, महात्मा, साधु, सनातनी व गौड़ सभी संप्रदाय के आचार्य, उपासक वहाँ पहुँचेंगे। धनपति, दानी, सभी लोग, कलाकार, नृत्यकाएँ, नाटिकाएँ, कवि, इस प्रकार से सभी दार्शनिक आएंगे। लोग घर घर से निकलेंगे, खेतों खलिहानों से, गिरी कंदराओं से निकल कर आएंगे। समाज में किसी प्रकार का कटुता नहीं रहेगा। यह एक जाति और समाज का एकता का भी पर्व है। माँ गंगा शुभकारक, भवतारक, तारक, इस प्रकार से लोग दान करेंगे अहंकार का। माँ गंगा के सन्निकट अहंकार का दान करेंगे और गंगा के समीप अनंत जन्मों के पाप क्षय होते हैं, नष्ट होते हैं। इस प्रकार से आज का मनुष्य बहुत परेशान है, चिंतित, भयभीत है, अशांत है। इस प्रकार से आज के मानव के पास ज्ञान न होने के कारण मानव बहुत हताश है। इस प्रकार से लोग संतों से मिलेंगे, संतों से विचार प्राप्त होगा, तत्व मिलेगा, तत्व का बोध होगा। इस प्रकार से महाकुंभ में अतुल्य ऊर्जा, विशेष प्रकार से अनंतता आनंद का अनुभव होगा। संस्कृति का पता चलेगा और अनुभव होगा कि परमात्मा सर्वत्र है, विश्व में संतों का भंडार है। शास्त्रों में कहा गया है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभे स्नानेन तत्फलम। इस प्रकार से अश्वमेध सहस्त्राणि, हजारों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय शतानि च 100 वाजपेय यज्ञ, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे 1 लाख परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक बार कुंभ स्नान करने से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार महाकुंभ पर्व पर स्नान का अवश्य लाभ लेना चाहिए। यहाँ 3 नदियों का संगम है, धाराएं मिल रही हैं, नदियाँ मिल रही हैं। इस प्रकार से सभी सनातनी एकता का संदेश दे रहे हैं।
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, विचारों के समुद्र में बुद्धि की मति की मथानी बनाकर मंथन करें। विचारों के समुद्र से बुद्धि की मति की मथानी बनाकर मंथन करें। मंथन करने से जो ज्ञानामृत कलश, ज्ञान रूपी अमृत कलश प्राप्त हो, वह सभी भक्त माँ गंगा के यहाँ से उस ज्ञान अमृत कलश को अहंकार का दान करके, दान अवश्य करना चाहिए। किसका दान करना चाहिए? अहंकार का दान करना चाहिए। और ज्ञान रूपी अमृत कलश जो मंथन से प्राप्त, संतों से प्राप्त, उसे अपने अपने घर लेकर जाना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी करपात्री जी कहते हैं कि जब मनुष्य गंगा जी में प्रवेश करता है, गंगा जी उसके पैरों को स्पर्श करती है, तब वह विष्णु स्वरूप, विष्णु तत्व हो जाता है। उसके बाद जब वह गंगा जी में डुबकी लगाता है, तो डुबकी लगाने पे जब उसके सर से गंगा जी नीचे गिरने लगती हैं, तब वह शिव स्वरूप हो जाता है, शिव तत्व हो जाता है। उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद जब गंगा जी से गंगा जल सभी लोग बाहर लेके आते हैं, जब गंगा जल लेके निकलने लगते हैं, तब वह ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। अपने कमंडल में गंगा जल लेके घर को चलते हैं, तब ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मा तत्व हो जाता है। इस प्रकार से पूज्य स्वामी करपात्री जी गंगा जी की पावन और लोक पावनी, त्रिलोक पावनी के लिए बताते हैं। इस प्रकार माँ गंगा के पास जाने पर स्नान करके जाना चाहिए। गंगा स्नान से पूर्व गंगा पूजन करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी के हम दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। इसलिए गंगा जी से स्नान से पहले स्नान करके जाना चाहिए। और स्नान करने के बाद मैले कुचैले में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी का स्नान पहले कर लें घर में, फिर उसके बाद गंगा जी में स्नान करें। स्नान के पूर्व पूजा करें। इस प्रकार से तीर्थों का महत्व देवताओं से है और देवताओं का महत्व संतों से। संतों की प्रतिष्ठा देवताओं से है, देवताओं की प्रतिष्ठा संतों से। इस प्रकार से तीर्थ सरोवरों में स्नान करके ही जाना चाहिए। पुण्य सलीलाओं में, जलाशयों में स्नान करके जाना चाहिए। इस प्रकार से शाही स्नान 2025 में पहला शाही स्नान 14 जनवरी मंगलवार 2025 मकर संक्रांति को है। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी बुधवार 2025 मौनी अमावस्या। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार 2025 बसंत पंचमी को है। और महाकुंभ का पर्व 13 जनवरी से 12 फरवरी तक है। इस प्रकार से हमारे पूज्य भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वर्ग की संपत्ति चुल्लू भर गंगा जल में।
श्रीमद् भागवत गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। लव मतलब कण, चुल्लू भर गंगा जल के बराबर स्वर्ग की संपत्ति। इस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य भगवान जी माँ गंगा की महिमा बताते हैं। जय माँ गंगा माई की, जय माँ गंगा।